उस समय नहीं हुआ था। तो गुड इवनिंग बच्चों, हो गया। अब देखो, तो आज हम लोग को पढ़ना है क्या, कल पढ़े थे लिगेंड के प्रकार। तो लिगेंड का प्रकार कई प्रकार का दिखाए थे। तो पहला प्रकार क्या है, मोनोडेंटेट लिगेंड। मोनोडेंटेट लिगेंड का मीनिंग हुआ कि जिस लिगेंड में केवल एक ही दाता परमाणु होगा, मतलब एक ही दाता परमाणु में एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन को दान देने वाला एक ही परमाणु होगा। दाता परमाणु मैंने डोनर एटम इलेक्ट्रॉन पेयर देने वाला, उसी को डोनर बोलते हैं, प्रेजेंट होते हैं मोनोडेंटेट लिगेंड। तो Cl माइनस का एक्चुअल नाम क्या होता है, लेकिन लिगेंड के रूप में क्या नाम, Br माइनस का नाम ब्रोमाइड आयन, इसको लिगेंड के रूप में ब्रोमिडो बन रहा है। F माइनस का नाम फ्लोराइड आयन, लिगेंड के रूप में आयोडाइड आयोडिडो, NO प्लस नाइट्रोसोनियम, OH माइनस हाइड्रोक्सो उदारो। अब अगला है CS3 COO माइनस, इसका नाम एसीटेट आयन होता है बच्चों, एसीटेट आयन, लेकिन लिगेंड के रूप में एसीटेटो नाम होता है। हाँ, उसके बाद NH2 माइनस, इसका नाम यमीनो, NH2 माइनस का नाम लिगेंड के रूप में नाम यमीनो। इसमें नाइट्रोजन है ना, डोनर एटम होता है, लोन पर रहता है नाइट्रोजन पर, ये डोनर का काम करता है। उसके बाद H2O, H2O जल है, यह उदासीन अणु है। जल कैसा है, कोई आवेश नहीं है, उदासीन अणु है। तो इसका नाम तो जल होता है, सबको पता है, लेकिन ऑक्सीजन पर लोन पर रहता है कि नहीं, इसलिए एक ही डोनर एटम है ये सब। तो जल का लिगेंड के रूप में नाम एक्वा होता है। क्या होता है, एक्वा, लैटिन भाषा नाम है इसका। और NH3, इसका नाम तो सबको पता है, अमोनिया, लेकिन यहाँ नाइट्रोजन पर एक लोन पेयर रहता है, एक ही डोनर एटम नाइट्रोजन है, तो इसका नाम लिगेंड में एमीन होता है। क्या होता है, देखो डबल M लिखा है, डबल M लिखना है, एमीन नहीं एमीन। वैसे केवल NH2 एक फंक्शनल ग्रुप एमीन होता है, या NH3 अमोनिया नाम है, उदासीन लिगेंड है, कोई चार्ज नहीं है इस पर, तो इसलिए इसका लिगेंड के रूप में नाम एमीन लिखना है। ये सारे मोनोडेंटेट लिगेंड है, क्योंकि एक एक डोनर एटम है इसमें, डोनेट करने वाला। उतार लो फटाफट। एक होता है CO, इसका नाम होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, लेकिन लिगेंड के रूप में नाम कार्बोनिल होता है। क्या लेना है, कार्बन, ये भी उदासीन लिगेंड है, समझ में आ गया। उतार लीजिए जल्दी। एक होता है NO2 माइनस, ठीक है, इसका नाम नाइट्रो होता है। एक होता है ONO माइनस, इसका नाम नाइट्रीटो होता है। देखो देखो फर्क है, NO2 माइनस एक माइनस है तो नाइट्रो, ONO माइनस नाइट्रीटो। इसको जोड़ दोगे NO2, एक ऑक्सीजन इधर से जोड़ दिया तो नाइट्रीटो, दोनों एक एक माइनस है तो मोनोडेंटेट लिगेंड ही होगा, समझ में आ गया। उसके बाद CN माइनस साइनो, क्या नाम, और NC माइनस आइसोसाइनो, आइसोसाइनो। SH रुको NCS माइनस,
या पहले SCN माइनस, इसका नाम थायोसाइनेटो, थायोसाइनेटो। और NC पहले कर दिए NCS माइनस, आइसोथायोसाइनेटो, आइसोथायोसाइनेटो। ये सारे मोनोडेंटेट लिगेंड है, एक एक माइनस इसमें आ गया। अच्छा, विशेष बात इंपॉर्टेंट बात सुनो, जिस पर जितना माइनस या प्लस चार्ज होगा वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। ON माइनस पर एक माइनस है तो इसका ऑक्सीडेशन -1 लेना है, NCl का ऑक्सीडेशन -1 लेना है, और CN माइनस का ऑक्सीडेशन -1 लेना है। ये सब याद करोगे तभी बना पाओगे IUPAC नाम। इस पर कितना बाय चार्ज है उसको याद करना है, वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है। और जल का क्या होगा? 0, और अमोनिया का भी, और CO का, NO2 का -1, ONO का, ये सब याद करना है, तब फटाफट बनेगा। बता दो। अब अगला है ClO4 माइनस, इसका नाम परक्लोरेटो, परक्लोरेटो। वैसे नाम परक्लोरेट होता है, परक्लोरेट आयन होता है, परक्लोरेट आयन नाम है दोनों इसका, लेकिन लिगेंड के रूप में नाम क्या लिखोगे? परक्लोरेटो। तो इस तरीका से मोनोडेंटेट लिगेंड आपका जो यूज में आता है हो गया। हो गया क्या? क्या हो गया? सारा हो गया। अब चलो, और कुछ तो नहीं छूट रहा है मोनोडेंटेट में। उतर गया ना सबका। अब चलो बाइडेंटेट लिगेंड, दूसरा क्या था? बाइडेंटेट। वीडियो बन रहा है? नवाज शरीफ, नवाजे नाम है तुम्हारा? हाँ, तुम्हारा नाम क्या है? मुजाहिद। वो हमारे नवाज शरीफ। मुजाहिद, देखना तुम्हारा ड्यूटी है, बन रहा है कि नहीं। अच्छा, वो अच्छा पहचानता है बनता है कि नहीं। इसका बाय मैंने क्या होता है बता दो? बाय मतलब दो, जिसमें दो कीड़ा कमाल कर रहा है। बाइडेंटेट आज बहुत ज़्यादा कीड़ा, शाम में बंद करना भूल गए, पूरा कीड़ा भर गया। अच्छा, इसको पहले छोड़ देंगे। बाइडेंटेट को हिंदी में क्या कहते हो? द्वितंतुर लिगेंड, जिसमें दो डोनर एटम होगा प्रेजेंट। शॉर्टकट में लिखो, जिस लिगेंड में, अरे
तो जिस लिगंड में दो दाता परमाणु प्रेजेंट होते हैं, समझ में गया? कोमा क्या कहलाते हैं? बाइडेंटेड लिगंड कहलाते हैं, बाइडेंटेड लिगंड कहलाते हैं। जिस लिगंड में दो दाता परमाणु प्रेजेंट होते हैं वो क्या कहलाते हैं? बाइडेंटेड लिगंड। अब इसका एग्जाम्पल, तो सबसे पहला एग्जाम्पल है सल्फेट आयन। SO4 को क्या कहते हैं? यह सबसे फेमस है इथिलीन डायमीन। इसका सूत्र होगा दोनों CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 NH2 NH2। इथ मने कितना कार्बन? 2। यहाँ लीन मने डबल बॉन्ड होता, तो लेकिन NH2 ग्रुप जुटा इधर से भी, तो डबल सिंगल में बदल गया, एडिशन रिएक्शन करे थे ना, इसलिए इसका नाम हो गया इथिलीन डायमीन। और इसमें नाइट्रोजन पर लोन पेयर रहेगा, इस पर लोन पेयर रहेगा। नाइट्रोजन का 5 होता है ना वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 5 में एक बंद इधर, 2 इधर, बाकी 2 एक जरा बचा हुआ है। तो ये डोनर एटम नाइट्रोजन एक हुआ, ये दूसरा नाइट्रोजन, तो 2 डोनर एटम है इसमें, इसको डोनेट करेगा, इसको भी डोनेट करेगा। सेंट्रल मेटल को, यह भी सेंट्रल मेटल को कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, इसलिए बाइडेंटेड। और इसी का शॉर्ट फॉर्म लिखा रहेगा इन में डबल बॉन्ड मत समझना, इन डबल बॉन्ड में क्या लिखते हैं? यहाँ इन का मतलब पूरा समझना है, शॉर्ट फॉर्म होता है इसका। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में ऐसा लिखा रहेगा, ऐसे 3 ऐसे घेरा रहेगा, तो इस इन का मीनिंग यही समझना होगा। क्या समझोगे बताओ? इथिलीन, तो पूछेगा इथिलीन डायमीन किस प्रकार का लिगंड है, मोनो की बाई? क्योंकि 2 डोनर एटम है। समझ में आ गया? फटाफट उतारो। दूसरा है सल्फेट। SO4 को क्या कहते हैं उन्होंने? सल्फेट आयन। तो सल्फेट आयन का स्ट्रक्चर बना पाओगे तुम लोग? बताए हुए हैं। सल्फर अधिकतम कितना बॉन्ड बनाता है? 6। तो इसका स्ट्रक्चर तोड़ोगे तो ऑक्सीजन तो डबल बॉन्ड बनाता है, बाकी ऑक्सीजन, तो सल्फर तो 6 बॉन्ड बनाया, लेकिन यहाँ 2 बॉन्ड बनाए इस दोनों का, यहाँ माइनस होगा, एक माइनस यहाँ, तो जिस पर माइनस आ गया तो डोनर एक एटम, या डोनर दूसरा एटम। 2 माइनस है तो बाइडेंटेड होगा, इतना जान लो। सल्फर 6 बॉन्ड बनाया, ऑक्सीजन यहाँ 2 यहाँ 2, तो 2 4 सल्फर बना, तो 2 ही ना और बनाएगा, इसलिए मजदूरी में ऑक्सीजन 1 और 2 माइनस 1 इस पर लगा दो, 1 इसका बॉन्ड 2 पूरा हो गया। और 1 माइनस यहाँ 1 माइनस है, डोनर एटम ये बनेगा, एक डोनर ये बनेगा, जिस पर माइनस रहेगा डोनर एटम बन जाएगा। तो कितना डोनर एटम बना? इसलिए सल्फेट आयन बाइडेंटेड लिगंड है। और इसका लिगंड के रूप में नाम होगा सल्फेटो। क्या नाम होगा? सल्फेटो। दूसरा CO3 का नाम बताओ। कार्बोनेट आयन। क्या नाम है? कार्बोनेट आयन। तो अब इसका स्ट्रक्चर बना पाओगे? कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है? 4 बॉन्ड। ऑक्सीजन इधर 2 बॉन्ड बनाएगा, एक इधर एक इधर, इस पर माइनस इस पर माइनस, तो यह भी डोनर का काम करेगा, यह भी डोनर का काम, यह भी बाइडेंटेड। तो इसका लिगंड के रूप में नाम कार्बोनेटो। क्या नाम होगा? तो बाइडेंटेड लिगंड होता है। उधर लो।
अरे गर्मी लग रहा, फैन नहीं लगा दिया उधर, गर्म हवा निकालने वाला। ये खिड़की सब पैक है ना, हवा नहीं आ पाता है। अब छोड़ दो, 10 मिनट बाद पर आएंगे। तो सुनो, इस चैप्टर को पीछे का पढ़ते हुए याद करते हो आ रहे हो तब तो ठीक है। यदि तुम खाली उतार के जमा कर रहे हो तो पढ़ने में कोई फायदा नहीं है, मत पढ़ो, क्वेश्चन नहीं बना पाओगे। पिछले क्लास को सब कुछ खास नहीं था, खास यहीं से अब शुरू है इस चैप्टर में। ये सब जो क्लास नहीं करेगा, नहीं पढ़ेगा, कुछ नहीं बना पाएगा। तो ये होगा। अब आ जाओ C2 और 2 माइनस का नाम बता पाओगे? ऑक्जेलेटो या ऑक्जेलेट आयन, ऑक्जेलेट आयन। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? कार्बन 2 बार है ना, ऑक्सीजन 4 बार। तो कार्बन तो यहाँ 3 बॉन्ड बना लिया, इधर बनाएगा एक, इधर बनाएगा। जब कार्बन का 4 बॉन्ड बना, ऑक्सीजन का 2 बना, तो एक डोनर एटम ये हुआ, दूसरा डोनर ये हुआ, तो इसका नाम लिगेंड में ऑक्जेलेटो, क्या नाम होगा? और सुनो, ऑक्जेलेट का सिंबल यूज होता है OX। क्या यूज होगा? OX मैंने ऑक्जेलेटो समझना है। बता लो फटाफट। एक होता है CH2 COO माइनस और एक होता है NH2। इसका नाम होता है ग्लाइ ऑक्जेलेट आयन, ग्लाइ ऑक्जेलेट आयन। क्या नाम होता है? ग्लाइ ऑक्जेलेट आयन। तो वैसे इसका लिगेंड्स के रूप में नाम ग्लाइ ऑक्जेलेटो, लिगेंड्स के रूप में नाम क्या होगा? ग्लाइ ऑक्जेलेटो। शॉर्ट कोड GLY लिखा रहेगा। क्या पढ़ोगे इसको? GLY शॉर्ट कोड ही लिखा रहेगा। बताओ यहाँ डोनर 2 कैसे है? एक नाइट्रोजन पर है, एक माइनस है, तो ये लोन पेयर होगा डोनर, ये होगा डोनर, तो 2 बाइडेंटेड हो गया, ग्लाइ ऑक्जेलेट आयन। लिगेंड्स के रूप में क्या नाम होगा? ग्लाइ ऑक्जेलेटो। तो याद रखना है GLY जहाँ लिखा रहेगा उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना लोगे? -1। ऑक्जेलेट का कितना लोगे? -2। यही सब मेन पॉइंट हुआ, ये सब याद रखना होगा। तो ये था आपका बाइडेंटेड लिगेंड, ठीक है। अब तीसरा ट्राइडेंटेड लिगेंड में आ जाए। ट्राइडेंटेड लिगेंड, ट्राइडेंटेड को क्या नाम दोगे? त्रितंतुर लिगेंड। तो नाम से ही पता चलता है। देखो छिप के लिए आके सबको खा गया, सब कीड़ा को खा गया लगभग। बहुत अच्छा काम किया लेकिन देखो। तो ट्राइडेंटेड लिगेंड किसको कहा जाएगा बताओ? जब 3 डोनर एटम होगा तो लिखो जिस लिगेंड में 3 क्या
तीन डोनर एटम होते हैं, तीन डोनर एटम होते हैं। जिस लिगेंड्स में क्या होता है, तीन डोनर एटम होते हैं, उसे हम ट्राइडेंटेट कहेंगे। अब इसका एग्जाम्पल क्या होगा बच्चों, मिटा दें सब। इसको मिटा देना। देखो अब यहाँ ऐसे लिखो CH2 यहाँ बीच में NH लगा दो, एमिन ग्रुप NH2 होता है, तो एक हाइड्रोजन हटा के फिर ऐसे लगा दो। अब इधर NH2 लगाओ और इधर NH2 लगाओ, समझ में आया कोई? यहाँ NH2 होता है, ये नहीं जोड़ते तो एक हाइड्रोजन हटा के इसके बदले ये जोड़ दिए, तब नाइट्रोजन यहाँ एक डोनर, यहाँ दूसरा, यहाँ तीसरा, तो तीन डोनर एटम है इसमें। तो इसको नहीं जोड़ते, केवल इतना होता तो इथिलीन डायमीन पढ़े थे। अब यहाँ डाइथिलीन हो जाएगा, इथिलीन इथिलीन कितने बार, डाइथिलीन, और एमीन ग्रुप कितने बार, तो ट्राइएमीन, इथिलीन ट्राइएमीन, डाइथिलीन ट्राइएमीन नाम हुआ। और इसको शॉर्ट कोट में लिखेंगे डाई इन, क्या लिखेंगे, डाई इथिलीन मतलब डाई, और ट्राइएमीन तो डाई इन को क्या पढ़ोगे, डाई इथिलीन ट्राइएमीन, ये इसका मतलब। अब ये डोनर एटम तीन बार में उतार लेंगे, तो ये हुआ ट्राइडेंटेड लिगेंड। तो आपको पूछ देगा डाई इन कैसा लिगेंड होता है, ट्राइडेंटेड लिगेंड होता है। चौथा नंबर टेट्राडेंटेड लिगेंड, टेट्राडेंटेड लिगेंड, चतुरंतुर, चतुरंतुर लिगेंड, चतुरंतुर लिगेंड। तो टेट्राडेंटेड किसको कहेंगे बच्चों, जिसमें चार डोनर एटम होगा, तो जिसमें जिस लिगेंड में चार डोनर एटम प्रेजेंट होते हैं, इसका एग्जाम्पल ट्राइन हो जाएगा, ट्राइन। अब ट्राइन समझ रहे हो क्या होगा, इथिलीन अब तीन बार जोड़ दो, पहले तीन बार बना लो इथिलीन, और क्या जोड़ोगे, इसमें एमीन लगा दो, यहाँ NH लगा दो, यहाँ NH लगा दो, यहाँ NH2 लगा दो, तो एक डोनर, दूसरा डोनर, तीसरा डोनर, चौथा डोनर, तो इसी का नाम क्या होगा, ट्राइथिलीन टेट्राएमीन, ट्राइथिलीन टेट्रामीन, क्या टेट्राएमीन, टेट्राएमीन। इसी को शॉर्टकट में क्या लिखते हैं, ट्राइइन। समझ में आ गया, ये हुआ टेट्राडेंटेड लिगेंड। इसका उतार होगा, और PO4 में, हाँ ट्राइडेंटेड लिगेंड होगा, PO4 माइनस, सही पकड़ा होगा। PO4 माइनस कौन लिगेंड होगा, 3 माइनस है तो ट्राइडेंटेड लिगेंड होगा।
तो ट्राइडेंटेड टेट्राडेंटेड हो गया। अब पढ़ लीजिए आप लोग पांचवा, पेंटाडेंटेड लिगेंड। पेंटाडेंटेड लिगेंड, पंचतंतुर, ये तो पता चल गया। इसमें जिस लिगेंड में क्या होते हैं, जिस लिगेंड में 5 क्या होते हैं, डोनर एटम होते हैं, डोनर एटम होते हैं। अब यहाँ होगा इसका एग्जाम्पल CH2 बॉन्ड CH2 और NH। अभी क्या नाम था इसका बताओ, क्या नाम है इस लिगेंड का? इथिलीन डायमीन, इथिलीन एमीन जोड़ के NH2 तोड़ के लिखे हैं। देखो इधर देखो, उतारने भूल गया, देखो पहले। अब क्या करना है, यहाँ पर एसीटेट आयन जोड़ देना है, CH2COO माइनस। देखो तोड़ के समझाएंगे तब ना समझोगे। यहाँ पर एसिटिक एसिड जोड़ो, एसिटिक एसिड का सूत्र याद है इतना? यहाँ भी एसिटिक एसिड जोड़ दो, ऐसा यहाँ भी जोड़ दो एसिटिक एसिड। ये जोड़ दो, किसी में इसमें से किसी भी जोड़ सकते हो, CH3COOH। तो अब क्या करना है, यहाँ से एक H, यहाँ से H2 बना के भगा दो, H2 गैस बन के उड़ जाएगा। तो क्या बचेगा, CH2 यहाँ जोड़ दो और यहाँ से H भी हटा दो H प्लस के रूप में। तो यहाँ क्या बन जाएगा, डायरेक्ट हम लिख रहे हैं, तो बन जाएगा यहाँ CH2COO माइनस। अब यहाँ भी H हटाओ, H2 हटाओ, CH2 बचा, H हटा दो, तो क्या बना, CH2COO माइनस। यहाँ भी CH2COO माइनस। तो बताओ, एक डोनर ये हुआ, एक डोनर ये हुआ, एक डोनर ये हुआ, एक डोनर ये हुआ, एक डोनर ये, कितना डोनर हुआ पेंटाडेंटेड। इसमें नहीं बनेंगे तो हेक्साडेंटेड हो जाएगा, हेक्सा में वही आ जाएगा। ये हटा के और जोड़ोगे ना तो हेक्साडेंटेड में भी चले जाएगा। और सुनो इसका नाम हो, इसका नाम होगा इथिलीन डायमीन। इथिलीन डायमीन ही ना था, उसी का 3 हाइड्रोजन हटा के एसीटेट आयन जोड़ दिए, तो इथिलीन डायमीन ट्राई एसीटेट, ट्राई एसीटेट आयन, ट्राई एसीटेट आयन, यही फुल फॉर्म हुआ। समझ में आ गया? तो उतार लो। अब एग्जाम में पूछेगा तो इथिलीन डायमीन ट्राई एसीटेट आयन किस प्रकार का लिगेंड है, पेंटाडेंटेड। अच्छा सुनो, अब यहाँ H हटा के और एसीटेट आयन जोड़ देंगे तो ट्राई के जगह क्या होगा, टेट्रा। तो इथिलीन डायमीन टेट्रा एसीटेट आयन वो हो जाएगा हेक्साडेंटेड लिगेंड, और उसी का शॉर्ट फॉर्म लिखा जाता है EDTA। यह मिले, ये पूछा है क्वेश्चन में मिलेगा। निम्नलिखित में षटदंतुर लिगेंड कौन है? 4 ऑप्शन है, जिसमें एक ऑप्शन मिलेगा, तो षटदंतुर में आता है। फुल फॉर्म हुआ इथिलीन डायमीन टेट्रा एसीटेट आयन। समझ में आ गया? EDTA किस प्रकार का लिगेंड होता है, ट्राइडेंटेड हेक्साडेंटेड। और यहाँ भी करोगे इथिलीन डायमीन, ये भी EDTA आ रहा है, लेकिन EDTA का मेन मतलब हेक्साडेंटेड ही लेना है। समझ गए? यदि लिख करके ऐसा रहेगा ट्राई वाला, तब किसको मानना है, पेंटा, क्योंकि वो ज़्यादा यूजफुल होता है, ये कम यूजफुल है इसलिए इसका यूज नहीं करते हैं। बता लो फटाफट। छठा को पढ़ा के छोड़ देते हैं, हेक्साडेंटेड लिगेंड, हेक्साडेंटेड लिगेंड इसको बोलते हैं षटदंतुर, षटदंतुर लिगेंड।
षड्धातुर लिगेंड। षड्धातुर लिगेंड किसको कहेंगे बताओ? इसमें 6 डोनर एटम होगा। जिस लिगेंड में 6 डोनर एटम होते हैं, 6 डोनर एटम होते हैं। इसका एग्जाम्पल ले लो EDTA। इसको घेरते हुए सुपर डुपर करो और सुपर डुपर। EDTA का फुल फॉर्म पता चल गया? तो EDTA का फुल फॉर्म पता चला तुम लोगों को? क्या पता चला? ये सबका पेंटा वाला उतर गया? हाँ, उतारो। लेके जा रहा कितना सेंसिटिव है, कीड़ा लेके चल जाता है। वहीं बैठा था। अब हेक्साडेंटेन में क्या करोगे? यहाँ केवल क्या करें? CH2COO- हो गया। अब इसका एग्जाम्पल इसको फिर से उतारो, खाली एक स्टेप बढ़ाना है, हमको तो नहीं उतारना है, हमको केवल। अच्छा रुको, इसको क्या करना है? टेट्रा, बस हो गया। इसी को क्या कहा गया? EDTA। तो इसका एग्जाम्पल आपका फिर से यह हो गया। समझ में आ गया? तो हेक्साडेंटेन लिगेंड हम लोग पढ़ लिए। अब 2 लिगेंड और बताएंगे। एक तो बताए थे एम्बिडेंट, और एक ब्रिजिंग लिगेंड भी बता देना है, उसका यूज होने वाला है ब्रिजिंग लिगेंड, तो अगले क्लास में बताएंगे। तब आपका नाम लिखने का नियम शुरू हो जाएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर, हाँ कोऑर्डिनेशन नंबर फिर निकालने सीखेंगे। ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ भी निकालने सीखेंगे, जो भरमार पूछता है क्वेश्चन। ऑक्सीडेशन नंबर जो पढ़ाए थे पी ब्लॉक चैप्टर में, उसका यूज यहाँ भरपूर होने वाला है। हो गया क्या? तो चलो आज यहीं तक रहने दो, फिर मिलते हैं हम लोग कल। संडे को लाइव, संडे को शाम वाला क्लास में, खाली सुबह वाला क्लास होगा, ठीक है? संडे को शाम में बंद रहेगा। चलो मिलते हैं। ये और 6-7 क्लास में खत्म हो जाएगा चैप्टर। संडे को यही पढ़ाएंगे।
वीडियो ऑफ कर दो, तो ऑफ कर दो।